भाषा विवाद को लेकर निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया था। कहा बिहार आओ पटक पटक कर मारेंगे। इसके बाद अब बीजेपी सांसद के चैलेंज पर अब जूनियर ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे बौखलाए नजर आए। उद्धव को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासी पारा हाई है और इसे लेकर अब सियासी दंगल में जमकर बयानबाजी हो रही है। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठी न बोलने वालों के साथ मारपीट के कई वीडियो सामने आए। कुछ लोगों ने आरोप लगाए हिंदी भाषी लोगों के साथ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। इस पूरे मामले पर देश भर में राजनीति गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता एमएनएस और राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राज ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे में इतनी ही हिम्मत है तो वो बिहार आकर दिखाए, पटक पटक कर मारा जाएगा। अब उनके बयान पर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है और उन्होंने भाषा विवाद पर इनके बयान को लेकर कहा कि यह बिल्कुल भाजपा की मानसिकता है जो महाराष्ट्र विरोधी है। हमने सभी से ऐसे गंदे दिमागों पर प्रतिक्रिया न देने को कहा है क्योंकि महाराष्ट्र में भय और स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में विभाजन पैदा करना चाहते हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया फूट डालो और राज करो भाजपा की चाल है, ये शुद्ध राजनीति है। भाजपा के सांसद की ये मानसिकता पूरी भाजपा का प्रतिनिधित्व करती है, ये उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। पूरे देश के लोग सपने और उम्मीदें लेकर महाराष्ट्र आते हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। निशिकांत दुबे उत्तर भारत के प्रतिनिधि नहीं है। क्या कुछ और कहना है इनका, सुनिए। देखिए, अभी ये सारा जो इशू है फिर गठबंधन का हो, महाविकास आघाड़ी का हो, मुझे लगता है अभी बात यही है कि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी हो या फिर मनसे हो या बहुत सारी जो पार्टी हमारे साथ में आई वो इंडिया अलायंस की नहीं, बहुत सारी, फिर उसमें कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी, फिर वो जो समिति थी, वो सारे लोग जो आए वो महाराष्ट्र में पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे तीसरी भाषा की सख्ती के खिलाफ आए और यही हमारा विषय है। और आगे जाके अभी आज महाराष्ट्र में जो सेंटिमेंट है दो भाई एक साथ आने के लिए जो आपने देखा उत्साह है, जोश है, जल्लोश है, उसे भी कैसे कायम किया जाए इसी पे भी सोच विचार मंच हो रहा है। निशिकांत दुबे जो बयान देने खास चुनौती देते हैं आप लोगों को जाके उर्दू भाषा का मराठी बोलकर दिखाइए। मैंने यही कहा अभी मराठी में कि निशिकांत दुबे ये ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना उत्तर भारत के कोई प्रतीक है, वो ना किसी भी हिंदी भाषा के प्रतीक बन सकते किसी एंगल से। वो अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो वो सिर्फ भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव है और भाजपा के जो आज की विचारधारा है, जो गंदी विचारधारा है, जो कहती है तोड़ो फोड़ो राज करो, उसी के प्रतीक है। उनके मन में जितना जहर है, जितना पाप है, जितना द्वेष महाराष्ट्र के प्रति है, उतना द्वेष जो एंटी महाराष्ट्र बीजेपी है उसी का वो प्रतीक बनते हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र में आप देखें तो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरे देश से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं जो सुख में काम करते हैं। और आपको याद भी ये दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड का समय था तब शायद इस देश में एक में वो मुख्यमंत्री थे उद्धव जी, जिन्होंने कहा था आप महाराष्ट्र में रहिए, ना कि आप चलते अपने गांव जाइए, कि आप भी हमारे हो। हमारा झगड़ा जो है ना हिंदी से है ना किसी समाज से है, हमारा झगड़ा सरकार से है और रहेगा जब तक वो सख्ती हम पे करते रहेंगे। सख्ती के खिलाफ हम लड़ते आए। रही बात निशिकांत दुबे की, मैं जो समझता हूँ उनको बिहार राज्य के चुनाव का जिम्मेदारी दी है और यही बात है, भाजपा जहाँ जहाँ हारने लगती है तो एक तो हिंदू मुस्लिम पे बात करती है या हिंदू में जाति पे बात करती है, दो समाज में बात करती है, तोड़ो फोड़ो राज करो। मैं सारे अपने कार्यकर्ताओं से, सारे महाराष्ट्र से कहूँगा, गुस्सा हमें भी आया है, घृणा इस बात से हमें भी है जिसे उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये बयान बहुत सोच समझ के किया है, राजनीतिक बयान है, ये सामाजिक बयान नहीं है। तो हमें राजनीति का उत्तर राजनीति से ही देना होगा और बिहार में परिवर्तन आएगा। तेजस्वी शायद जीतेंगे इसी डर से दुबे जी बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे आनंद दुबे तो महाराष्ट्र में रहते हुए चला मराठी शिकूया करते हैं ना। तो जैसे कि आपने आदित्य ठाकरे का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर निशिकांत दुबे को लेकर जो है तमाम बयान दिया और ये कहा कि जो भी बयान दे रहे हैं निशिकांत दुबे वो बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी फूट डालो राजनीति करने में भरोसा करती है, फूट डालो राजनीति करने में उनका दिमाग जो है चलता है और इसी वजह से ये इनकी मानसिकता है। ये किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो है बीजेपी। वहीं संवाददाताओं से बात करते हुए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, वे मराठी लोगों की तुलना पहलगाम के आतंकी से कर रहे हैं।
वे असली मराठी हत्यारे हैं। वो हिंदुओं को भी नहीं बचा सकते। वे उन लोगों का साथ दे रही हैं जो मराठी के साथ अन्याय करते हैं। क्या पहलगाम के आतंकी बीजेपी में शामिल हो गए हैं कि मिल ही नहीं रहे हैं? बीजेपी का वॉशिंग पाउडर है, जो जाता है सब धुल जाता है। हमारा जो है वो हम देख लेंगे। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, जबरन भाषा थोपने के खिलाफ है। इस दौरान क्या कुछ कह रही हैं उद्धव ठाकरे भी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। कि ठीक है, हम हमारा जो कुछ है देख लेंगे, लेकिन पहलगाम के आतंकवादी भाजपा में गए क्या? कहाँ गए? वो मिल कैसे नहीं रहे? तो शायद यही हो सकता है कि कोई कुछ भी करे और भाजपा में आता है तो वॉशिंग पाउडर भाजपा तो हाँ, और अभी नहीं इतना ही नहीं, लेकिन उनको शर्म भी नहीं आती। पाकिस्तान के खिलाफ पूरे दुनिया में आवाज उठाया। हमारे भी लोग एमपी उन्होंने वो लेके गए थे, अच्छी बात है, हमने तो समर्थन दिया था। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ अब खेल खेलते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। हिंदुत्व और मराठी को एक कर रहे हैं और उनका कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? कई नेताओं ने सुनो, पहली बात ऐसी है कि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। अब मैं कौन सी भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ? हिंदी में तो कर रहा हूँ। हमारे सांसद यहाँ खड़े हैं, संसद में हिंदी में तो बोलते हैं। जबरदस्ती क्यों? और अगर जबरदस्ती करनी है तो जो उत्तर के राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां तीसरी भाषा कौन सी होगी? तीसरी भाषा कौन सी होगी? फिर उन्होंने जो जमावड़ा किया है वो नहीं, उन्होंने वो छोड़ दो। उन्होंने जो जमावड़ा किया है, सब गुनेगार और जो भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा किया है, साथ लिया है, वो किसको देखकर किया है? विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्याची अजून घोषणा झालेली नाही, तुम्ही हा विषय आम्ही विषय तो लावून धरतो आहोत, चर्चेत आलेला विषय लावून धरतो, लवकरच तुम्हाला दिसेल। मैंने अभी कहा कि उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। बीजेपी की हत्या जिन लोगों ने की, यही लोग जो है जिन्होंने सत्ता के लिए बीजेपी की हत्या की, अब रुदाली के लिए उनके पास असल जो ओरिजिनल बीजेपी वाले थे वो भी नहीं रहे, तो सारे अन्य पार्टियों से लेकर वो रुदाली कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को समझना चाहिए। वो रुदाली वही कर रहे हैं क्योंकि भाजपा खत्म हो गया, भाजपा मर गया, तो वो रुदाली कर रहे हैं। भाजपा तो मर गया, अटल जी और आडवाणी जी का जो भाजपा था वो मर गया है, और उसकी हत्या इन लोगों ने, जो सत्ता पिपासु है, उन लोगों ने की है। छत्रपती संभाजी महाराज के बारे में विधायक रहे बघा, या गोष्टी जिथल्या तिथे यांना ठोकलं पाहिजे। जर छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल, शिवाजी महाराजांबद्दल कोण बोलत असेल तो कोण असेल तो असेल, त्याला ठोकलं पाहिजे। तो जैसे कि आपने उद्धव ठाकरे का भी बयान सुना है, तो ऐसे में आप एक नजर इस पे भी डालिए कि जो ये पूरा बवाल मच रहा है, कि जिस पर बयानबाजी हो रही है, आदित्य ठाकरे भी बोल रही हैं, उद्धव ठाकरे भी अब इस विवाद पे लेकर बोल रही है, तो आखिर निशिकांत दुबे ने भाषा को लेकर ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से इस वक्त जो है नेताओं की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। जरा निशिकांत दुबे का वो बयान भी सुनिए जिसमें उन्होंने बिहार आओ और उसके बाद का बयान जो है दिया है। क्या कुछ कह रही है निशिकांत दुबे, सुनिए। देखिए क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स जाते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है
कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं। उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आज़ादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। तो आपने सुना निशिकांत दुबे का यही बयान है, जिस बयान को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी पढ़ाई है। बता दें कि जो भाषा का विवाद है वो लगातार सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जहां पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो हिंदी और जो आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषियों के साथ अब गलत बर्ताव करते नजर आ रही है। थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया है। मराठी बोलने पर जोर दिया जा रहा है और इस वीडियो को लेकर अब एक ठोस प्रतिक्रिया जो है तमाम नेताओं की तरफ से तो आ ही रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोग भी इस तरीके के रिएक्शन पर, इस तरीके की अगर आप कहेंगे मारपीट पर या भाषा विवाद को लेकर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान सुने, आदित्य ठाकरे का बयान सुना, उद्धव ठाकरे का बयान सुना और साथ ही साथ निशिकांत दुबे का भी बयान सुना है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।